Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to solve 8th class mathematics exercise number 1.3, question number 6 to 8, 6, 7 and 8. So first of all we are going to start question number 6. Compare योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू। ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसने कहा वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, ये एक्यूरेट वैल्यू है। इसकी हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू यानी अंदाज़न कीमत निकालनी है। तो फिर उनके आंसर को हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। दोनों को इससे भी एक्यूरेट वैल्यू से भी सॉल्व करना है और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू यानी अंदाजे से कीमत जो निकलेगी उससे भी सॉल्व करना है। तो निकालते हैं। पहले इनके अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ निकालते हैं। तो 3.78 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली, ये अलामत होती है तकरीबन बराबर। 3.78 किसके बराबर होगा? तकरीबन 4 के बराबर होगा ये, ठीक है। अगर ये 3.5 से कम होता तो 3 के बराबर होता। इसी तरीके से 1.98 ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 2 के। 1.98 2 के इक्वल होगा। तो अब हम जब 4 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ये 4 डिवाइडेड बाय 2 जी, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या लिखेंगे? अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है यानी एक्चुअल वैल्यू के साथ। तो एक्यूरेट वैल्यू इन जो हमारी दुरुस्त कीमत जो हमें दी गई है वो कितनी है? 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा डिवाइडेड बाय 198। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे भी 100 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे मज़ीद। ये 8 है जी, 100 ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 100/198 आ जाएगा। ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम काटते हैं 2 के। टेबल पे 2 9s are 18, 1 कैरी 2 9s are 18। ये क्या आएगा? 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18। 3 पे 3 3 एंड 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 3s are 9। फिर 3 पे ये 11 आ जाएगा, 3 2s are 6, ये 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा? 21/11। इसको हम डिवाइड करते हैं। 11 1s are 11, 0 1 पॉइंट लगा के 0, 11 9s are 99, 1। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1.90। 1.9 इट्स एनफ। चलें 0 भी लगा लें। 1.90 हमारा आंसर आ गया किसका? एक्यूरेट वैल्यू का। तो अब हमें उसने क्या कहा हुआ है? ऑल्सो फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन एरर, कि दोनों के अंदर जो एरर है, जो गलती है वो कितनी है? अप्रॉक्सीमेशन एरर निकलेगा। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से एक्यूरेट वैल्यू को माइनस कर देंगे। फाइंड करते हैं अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितनी है? 2, और ये कितनी है? 1.90। दोनों को माइनस करते हैं। 2 माइनस 1.90, तो 2 1.90 दोनों को माइनस करेंगे, ये 0 आएगा। 10 माइनस 9 1, ये 0। तो 0 ये आखिरी 0 कट जाता है तो अप्रॉक्सीमेशन एरर आ जाएगा हमारा 0.1। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। सबसे पहले हम इनकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तीनों की। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ वो क्या होंगी? 330 जो है
इसको तकरीबन बराबर हम लेंगे किसके, 300 के। 7.62 ये तकरीबन बराबर होगा 8 के, और 2.53 ये तकरीबन बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। अगर ये 50 से छोटी होती तो 2 के बराबर होता, 50 से बड़ी है, आधे से बड़ी है तो 3 के बराबर। अब हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ जो है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। 330 की जगह पे 300, 7.62 की जगह पे 8/3, 3 एक 3, 100 आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटेड, वो आ जाएगी 800। अब हमें एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है। लें जी, एक्यूरेट वैल्यूज़। तो एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकलेगी, यही हमारी जो कीमत है ये एक्यूरेट वैल्यू है। इसको हल करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी जी। हल करते हैं इसको। 330 ज़रब, ये इशारिया ख़त्म होगा इसका, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, नीचे 100 आ जाएगा। ज़रब इसका इशारिया भी ख़त्म करना है, 253, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इशारिया कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा कुछ इस अंदाज में। इसका इशारिया नीचे, नीचे वाले का ऊपर, ये 0 कट जाएंगे। तो इसको आगे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको डिवाइड करना है किससे, 253 से। तो आप इसको जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 993.91। ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू निकल आएगी। ये आपने मल्टीप्लाई करना आपको आता है, कर लेना है, डिवाइड करना भी आता है, आप खुद से करेंगे इसको। अब आप छोटी क्लास 2-3 क्लास नहीं है, मैं 8 क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो इतना सा काम तो हो जाना चाहिए। अब हमें अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है। तो अप्रॉक्सीमेशन एरर वो कितना आएगा, हमें जो है 9 बड़ी में से इस छोटी दोनों आंसर्स को हम माइनस कर देंगे। तो 993.91 माइनस 800, जब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने से आ जाएगा 193.91। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन एरर निकल आया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की जानिब। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। सबसे पहले इनकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ वो कितनी होंगी, 28.35, ये किसके इक्वल होगा, 28.35। ये किसके बराबर होगा, ये 50 से छोटा है तो 28 के बराबर होगा। 30.15 ये भी किसके बराबर होगा, ये 30 के बराबर होगा। इसी तरीके से 4593 ये किसके इक्वल होगा, ये 4500 से ज़्यादा है ना, तो 5000 के। 4593 ये तकरीबन बराबर होगा किसके, 5000 के। अप्रॉक्सीमेटेड इक्वल ले रहे हैं हम। और ये 3690 ये भी 500 से ज़्यादा है, आखिर पे 690 है ना, आधे से ज़्यादा है, तो फिर ये भी किसके बराबर होगा, ये 4000 के। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसकी जगह पे 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई इसकी जगह पे 5000 प्लस 4000 जी। हल करें, 28 जमा 30 ये कितना हो जाएगा, 58। ये माइनस है, ऊपर आएगा 58, नीचे आएगा 5000 माइनस 1000, ये आ जाएगा 4000, आएगा 1000। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 0 है, तो 3 डिजिट्स के बाद हमारा जो है पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, ये 0।
जब नीचे 1 के साथ जितने ज़ीरो होते हैं, जिस तरह हम पॉइंट को ख़त्म करते हुए नीचे 100 लगाते हैं, तो अब नीचे जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट्स के बाद हम पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो यूँ हमारा ये 0.058 जो है इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ का। अब हमें एक्यूरेट वैल्यू के तहत आंसर निकालना है। लीजिए एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यूज़ हमारी कितनी है? 28.35 प्लस 30.15 ओवर 4593 माइनस 3690। इसको जब हम हल करते हैं, अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 5 5 10 का 0 1 कैरी 3 4 और 1 5 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 58, तो 58.50 आ जाएगा। नीचे इन दोनों को माइनस करें, 3 9 माइनस 9 0 15 माइनस 6 9, ये आ गया। अब इनको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारा जो आंसर आएगा वो 0.06 आ जाएगा। ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है इसका अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है। लीजिए अप्रॉक्सीमेशन एरर, वो कितना आएगा 0.058 माइनस 0.06, यानी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ में से एक्यूरेट वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा -0.02, क्योंकि बड़ी वाली के साथ जो साइन होता है वो साइन आता होता है। तो यूँ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ निकालते हैं जी। 133 की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ये अप्रॉक्सीमेटली 100 के इक्वल होगा, और 8.95 ये क्या बनेगा, ये 9 के इक्वल होगा, और 5.36 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके होगा 5 के, क्योंकि हाफ से छोटा है, 36 50 से छोटा है। वैल्यूज़ पुट करें, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ क्या होगी, इसकी जगह पे 100 आ जाएगा प्लस 9 ओवर 5, 109 डिवाइडेड बाय 5, इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 21.8। ये हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या निकालना है, एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यूज़, तो एक्यूरेट वैल्यू 133 प्लस 8.95 ओवर 5.36, इसको प्लस करेंगे, 133 प्लस 8 ये हो जाएगा 141.95 ओवर 5.36। नीचे से भी ख़त्म करेंगे पॉइंट तो ऊपर से भी ख़त्म करेंगे, ऊपर से ख़त्म करेंगे नीचे 100 आएगा, नीचे से ख़त्म करेंगे ऊपर 100 आएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो 100 कट गए तो पॉइंट ख़त्म हो गए। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 26.5। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है। तो अप्रॉक्सीमेशन एरर वो कैसे निकलता है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ 21.8 माइनस एक्यूरेट वैल्यू, तो ये क्या आएगा -4.7। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 4.7 आएगा, बड़ी के साथ जो साइन होता है वो आता है। ये हमारा एरर निकल आया। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, उसके चारों पार्ट हमने कर लिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान सा सवाल है। द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो चाइना की दीवारें चीन है जिसे कहा जाता है, उसकी लंबाई है 21,196.18 किलोमीटर। ये उसकी लंबाई है। 21,196.18 किलोमीटर। तो हमने इसको लिखना है, इसकी सिर्फ लिखना है इसको हमने किस तरह, राउंड द नंबर, ये वाला जो नंबर है इसको टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 तरीक़ों से लिखना है, एक तो डेसिमल प्लेस में और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। हम यहाँ लिख देते हैं डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर।
जी, इसको डेसिमल प्लेस में कैसे लिखेंगे भाई? डेसिमल प्लेस कहाँ तक के? 1 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए। तो जब पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए तो हम सेकंड को चेक करेंगे। तो सेकंड डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, तो मीन्स इसमें एक प्लस हो जाएगा। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में एक क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो फिर क्या होगा? 21196 पॉइंट, ये 1 क्या बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा। और ये हमारा आ गया कहाँ तक? 1 डेसिमल प्लेस तक ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। अगला 6 डिजिट वो 1 है, 5 से छोटा है, तो फिर इसका मतलब है यही हमारा आंसर है यहाँ तक। तो 21196 ये क्या है? हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको मेंशन कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जी, 8th क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12742 किलोमीटर। ये हमारा क्या गिवन है हमें? डायामीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 12742 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी लिखना है और इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी लिखना है। तो 3 तक देखते हैं। 1 2 3 जी, 1 2 7 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो इट मीन्स बाकी बाद के जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही चाहिए। तो बाकी जितने डिजिट है उतने हमने ज़ीरो लगा दिए। तो आगे हम मेंशन कर देंगे ये हमने कहाँ तक लिखा है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा है। अब हमने इससे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, तो 4 डिजिट लिख देंगे। 1 2 7 4, बाकी एक बच गया, उसकी जगह पर 0 आ जाएगा। तो ये कहाँ तक आएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। यूँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसकी समझ बहुत अच्छे से आई होगी, इन वीडियोस को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन का बटन तो लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस के लिंक्स को शेयर किया करें, इनको शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा से ज़रूर मेंशन किया करें अपनी आरा को, ताकि उनकी रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।